हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार पुलिस आगामी जो एग्जामिनेशन होने वाला है 24 सितंबर से, उसके लिए ज्ञान बिंदु पटना जो कोचिंग सेंटर है उसके लिए बिहार पुलिस का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका जो है सेट नंबर 1 जो है उसका आज सॉल्यूशन कराया जाएगा। और यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। जो भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है यह। सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस सेट को अवश्य देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करने का मौका मिले। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश सभी रहता है बिहार पुलिस में। बाकी दरोगा एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण सेट है, उसमें इंग्लिश नहीं रहता है। बाकी जीके, जीएस सेम टाइप का रहता है, इसलिए वो लोग भी अवश्य देखें। आइए 1 से शुरुआत करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक करें। प्रश्न संख्या 1 करा कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है तो यह 9वें मंडल में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या 2, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म का 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, ऋषभ देव पहले थे, अरिष्टनेमी जो है 22वें थे और महावीर 24वें और अंतिम थे। अगला प्रश्न संख्या, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की में, उडेगोलम में और गुर्जरा में। ये सभी तो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था? तो 1025 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन सा है? तो हुमायूं ने सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा था, फिर चौसा का युद्ध, फिर बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो बिचौलिया वर्ग जो नहीं था वह रैयत बाड़ी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था? तो वह जो था लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था अंडमान निकोबार में। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में किसने कहा था 1857 की क्रांति को? तो डिजरायली के द्वारा कहा गया था। महाराष्ट्र ने एक क्रांति पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? काल का संपादन जो किया था प्रांजपे के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के में 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। शॉर्ट में इसे KAL बोला जाता है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अगला प्रश्न संख्या जो 11 नंबर है, इसमें कह रहा है कि असत्य मिलान का चयन करना है। कौन सा असत्य मिलान है? तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष सही है, वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन सही है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर सही है, बालिका विद्यालय गलत है, दादा भाई नौरोजी ना होकर के बालिका विद्यालय के जो स्थापना किए थे वह सावित्री बाई फुले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया था? लोक सेवा आयोग की गठन जो है ली आयोग के कमीशन पर 1926 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन जो पुस्तक है इसका जो है रचना किसने किया था डेकामेरॉन के? तो डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक जो है बोकेशियो है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था तो वह जो देश था जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का जो निर्माता मार्टिन बायहम को कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जबकि गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है? हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है सिंधु से सतलज के बीच है, यह जो कहा जाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। उसके बाद सतलज से काली के बीच है, सतलज से काली के बीच जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। और जो सतलज से काली और काली से तीस्ता नदी, काली से तीस्ता के बीच जो है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी। और तीस्ता से जो है ब्रह्मपुत्रा दिहांग के बीच जो है उसे असम हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या,
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच स्थित है? मुंबई और पुणे के बीच जो स्थित दर्रा है वो दर्रा भोर घाट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा आपको इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से है? तो शेषनाग झील से जो झेलम नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में झील स्थित नहीं है, तो चंद्रताल झील जो है यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर का है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है? तो यह केरल में जो है और दक्षिणी कर्नाटक और केरल में कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंधित है। अमृत क्रांति जो है यह जो है संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। गुलाबी क्रांति जो संबंधित है झींगा उत्पादन से। खाकी जो है चमड़ा से। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से मोटर गाड़ी उद्योग को जाना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और राज्य में रहेगा तो केरल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो शॉर्ट में UNEP बोला जाता है, इसका मुख्यालय केनिया नैरोबी में है। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संघटक के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो थे पटेल थे, और संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अंबेडकर नहीं, राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं? छठी अनुसूची में 4 राज्य आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर जो है नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं हुआ था? तो मेघालय 1972 में बना था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बाकी ये तीनों 1987 में बना था। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वालों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो यह जो प्रावधान किया गया कि माता के जो नागरिकता रहेगा उसके अनुसार भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो यह 1992 के तहत किया गया। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? तो कुटीर उद्योगों को जो प्रोत्साहन देने की चर्चा है वो अनुच्छेद 43 में है। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताना है। 35 नंबर का इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन सीट का मनोनयन होता था उसे समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि इसमें कौन सा है? तो वेग सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, त्वरण सदिश है। विद्युत धारा जो है अदिश राशि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? शक्ति का जो है मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वाट आवर। ऑप्शन नंबर सी WH। जल का महत्तम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और इसे यदि फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है तो जो है एक्स अल्फा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा बीटा कैथोड जो है ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो जाएगा गामा किरण होता है और अवरक्त किरण होता है, ये सभी जो विद्युत चुंबकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जो वक्ता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लेक लांस सेल का प्रयोग किया जाता है। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इनका गुण होना चाहिए क्या? तो गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम पाया जाता है जो कि 13% लगभग है और लोहा 8% है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 45 का। अगला प्रश्न क्या है? दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने से द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के जो तरंग प्रकृति है इसका खोज किया गया था डी ब्रॉगली के द्वारा। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक का नियम जो है वह न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें मीथेन, पेंटीन, प्रोपीन, इथाइन है तो मीथेन हो जाएगा संतृप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 50? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका के जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? एक संक्रिय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो 3:1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन एवं जल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो क्लोरेला शैवाल का प्रयोग। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत को कि किस जगत को जो है वनस्पति का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा का। पपीता का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो मध्य फल भित्ति। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा स्क्लेरन कायमा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? सब पक्षी वर्ग के जंतु जो है समतापी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 57? निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता? अग्नाशय के द्वारा नहीं होता है तो ट्रिप्सिन का होता है। एमाइलेज जो है इसका लार से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 57 का बी नंबर ऑप्शन, सॉरी एमाइलेज का भी होता है। एरिप्सिन, इरेप्सिन हार्मोन जो है इसका आंत से स्रावन होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 57 का। अगला प्रश्न क्या है? शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? शरीर को जो संतुलन बनाए रखता है वो मस्तिष्क के जो है सेरिबेलम भाग के द्वारा किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जो है कितवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो आरबीआई के जो स्थापना किया गया था वह हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश से तहत किया गया था। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन सा? तो जो है संपत्ति कर या प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं 63 का, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। तो ऑप्शन में हो जाएगा जानकी रमन समिति जो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक जो है रसखान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ?
तो वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो इसका हो जाएगा रॉबिन रेडब्रेस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? महाप्रयाण घाट जो समाधि स्थल है वो जो है राजेंद्र प्रसाद का है। निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है? तो विश्वनाथ आनंद। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। जबकि नेशनल डिफेंस कॉलेज रहेगा तो नई दिल्ली। अगला हो जाएगा किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। अगला है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर जो है 70 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया था? तो लातूर महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान के द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया था? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न संख्या 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश किसे बनाया गया? तो भारत को बनाया गया। 2 मैथ का प्रश्न है, इसका जो है आंसर आपको बता दिया जाएगा, खुद से बना सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा 79 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर 4। 80 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा हानि होगा 1/1/9 डी नंबर। 81 नंबर प्रश्न है, इसका जो आपको आंसर हो जाएगा 64 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 82 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 82 है 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला 83 नंबर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर बी 83 का। अगला 84 नंबर, इसका आंसर आपको हो जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है 86 नंबर, इसका आंसर आ जाएगा 4.6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 87 नंबर, इसका 87 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा 1/7, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन देख ले रहे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। 87 नंबर है, इसका 87 नंबर प्रश्न संख्या का आंसर बी नंबर 150 हो जाएगा। सॉरी 88 का बताना, 88 नंबर प्रश्न है, 88 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। 88 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्योंकि 160 आएगा, 160 ऑप्शन में नहीं दिया गया, आंसर उसका 160 आएगा। अगला है 89 नंबर प्रश्न, तो 89 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर है, 90 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है 91 नंबर, 91 जो है इसका आंसर हो जाएगा 91 का बी नंबर। और 92 नंबर है करा आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द, यानी कि आप जो है कौन सा सर्वनाम है? तो यह निजवाचक सर्वनाम है। अगला हो जाएगा उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्ते जोड़ लास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 है निम्न में से किस उपयुक्त समास का चयन करना है? सुख दुख कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है। कलेजे पे सांप लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना। अगला जो है 96 है, इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें बताना आइडम फ्रेज। तो कह कि टू हैव एंड इचिंग पाम, तो इसका जो है फ्रेज या आइडम फ्रेज जो है क्या हो जाएगा? तो इसका जो फ्रेज हो जाएगा टू बी ग्रीडी फॉर मनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि इसका बताना है अपोजिट मीनिंग बताना है, द सब्सट्रैक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा एडजंक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 97। अगला हो जाएगा चूज द सेम मीनिंग बताना है, यानी कि सेम मीनिंग बताता है एक्सप्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट का जो हो जाएगा क्या उसका सेम मीनिंग, जैसे एक्सप्लिक्ट का मतलब जो होता है वही बताना, तो इसका हो जाएगा स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है OWS बताना, तो ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, तो उसको हो जाएगा केनल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताना ए पेयर ऑफ यूरेशियन जैज डॉट डॉट ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, तो इसमें जो है क्या भरना, तो हो जाएगा फ्लू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सेट नंबर 1 का लास्ट पर था, अगला आपको सेट नंबर 2 उपलब्ध कराया जाएगा इसका आंसर के साथ, आपको टेलीग्राम PDF पे अपलोड किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।